नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। रंगों के पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते हैं देहरादून के रानी पोखरी में चल रहे लॉ यूनिवर्सिटी बनाओ आंदोलन के धरना स्थल पर, जहां से आज गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं। पहली तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को लॉ यूनिवर्सिटी आंदोलन के हवाले से आज पहला झटका लगा है। भाजपा के लिस्टाबाद के एक बूथ अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, वो भी इसी मुद्दे पर। दूसरी ओर आज धरना स्थल पर अपना समर्थन देने पहुंचे विस्थापित क्षेत्र जॉली ग्रांट के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने लॉ यूनिवर्सिटी ना बनाए जाने की स्थिति में जो जमीन लॉ यूनिवर्सिटी के लिए आवंटित की गई थी, वहां पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। इसी के साथ आज कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अश्विन बहुगुणा धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपना समर्थन दिया और साथ में बहुत सारी बातें की। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्रमवार तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं धरना स्थल पर कई दिनों से लगातार क्रमिक धरने में बैठ रहे लिस्टाबाद पंचायत के 142 नंबर बूथ के बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगत राम पैन्यूली इनका नाम है। और इन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक मुख्यमंत्री ने लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन का आवंटन किया, शिलान्यास किया, और फिर बीजेपी के ही दूसरे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इस यूनिवर्सिटी की जमीन को किसी दूसरे विभाग को स्थानांतरित करने का काम किया है, उससे नाराज होकर आज वो बीजेपी को छोड़ रहे हैं, बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने ऑन कैमरा ये बात कही। मैं अगर यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी नहीं बनती है तो मैं बीजेपी से आज इस्तीफा दे रहा हूँ। क्यों यहाँ पे जो है घोषणा करने के बाद, मुख्यमंत्री की घोषणा करने के बाद जो है और शिलान्यास होने के बावजूद इस जगह पे जो है लॉ यूनिवर्सिटी नहीं बन पा रही है और अन्य लोगों को ये भूमि दी जा रही है। इसलिए जो है मैं भाजपा से इस्तीफा दे रहा हूँ। आपके पास कौन से इलाके में आप बूथ अध्यक्ष हैं? लिस्टाबाद ग्राम सभा में। कौन सा नंबर बूथ था आपका? 142 नंबर है हमारा ना, ये बूथ नंबर 142। इसी के साथ आज धरना स्थल पर अपना समर्थन देने पहुंचे विस्थापित क्षेत्र जॉली ग्रांट के कांग्रेसी कार्यकर्ता बालेंद्र सजवान ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया। सबसे पहले मैं एक टिहरी विस्थापन से हूँ। मैं अब सरकार की बात अगर लूँ, मैं टिहरी विस्थापन से और एयरपोर्ट से भी विस्थापित पीड़ित परिवार हूँ। और हमारे लिए ये घोषणा की गई थी कि ये ज़मीन यहाँ मिलेगी, पर मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। हमें ये ज़मीन यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ पे हमको लॉ कॉलेज चाहिए। हमारे भविष्यों का, हमारे बच्चों का भविष्य का एक उज्जवल निर्माण होने जा रहा है और सरकार बार बार ही हमारे साथ छलावा कर रही है। हमने डोईवाला सीट से भाजपा की झोली में ऐसे डाले जहाँ से वो मुख्यमंत्री चुन के गई। बड़ी हॉट सीट है हमारी डोईवाला विधानसभा, और इस बार हमने भाजपा विधायक की झोली में इतने बम्पर वोटों से जिताए कि पूरी 70 विधानसभा सीटों में सबसे अव्वल दर्जे पे रही हमारी डोईवाला विधानसभा सीट। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साथ छलावा हो रहा है और जितने भी लोग ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं सभी हमारे भाईचारे हैं, इनसे हमारे गांव के हैं। मैं इन सभी लोगों से एक बार निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और बेहतर निर्माण करना है तो हर आदमी को आगे आना होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। यदि वो भाजपा, देखो हम मुख्यमंत्री साथ थोड़े ना बैठे हैं, हमारे सिर्फ मुख्यमंत्री साथ एक फोटो आती है कि बैनर में टांग दिया हमको, सिर्फ वो यूज कर रहे हैं हमें, है ना, वो यूज कर रहे हैं हमें। पर हमने अब इनको यूज नहीं होने देना है। इस बार हम बताएंगे, अगर ये लॉ कॉलेज तो खैर जाएगा ही नहीं कहीं से, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बालू सजवान इतनी बड़ी बात आज इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, अगर लॉ कॉलेज यहाँ से कहीं गया तो सबसे पहले आत्मदाह की घोषणा बालू सजवान करेगा। और सरकार को चेता रहा हूँ कि पूरा उत्तराखंड हिल जाएगा अगर बालू सजवान ने आत्मदाह कर दिया। मेरा घर परिवार छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे साथ निस्वार्थ लीडर जुड़े हुए हैं, गणेश गोदियाल जी जैसे, अश्वनी भाई जी जैसे, यशपाल आर्य जी जैसे बेदाग नेता जो हैं
वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके नेतृत्व में हम एक अच्छा और बेहतर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं। लॉ कॉलेज हमें रानी पोखरी में चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज धरना स्थल पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और इस इलाके के कांग्रेस के बड़े नेता अश्विन बहुगुणा भी पहुंचे। उन्होंने आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये मुद्दा जो है केवल पत्रकार लोग ही यहाँ पर दमदार तरीके से उठा रहे हैं, और ये मुद्दा केवल एक रानी पोखरी और भोजपुर का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट देहरादून का मुद्दा है कि यहाँ पर जो है पहले पूरे प्रदेश की जो लॉ यूनिवर्सिटी है, पूरे हर प्रदेश में एक या दो, यूपी में मेरे ख्याल से 2 लॉ यूनिवर्सिटी है, और हमारे प्रदेश में ये लॉ यूनिवर्सिटी बननी थी। तो इसमें 2019 में इसमें शिलान्यास हुआ था, और एक किस्त मेरे ख्याल से जारी भी हो गई थी 50 लाख की, जो सुनने में आ रहा है कि 50 लाख की एक किस्त भी जारी हुई थी, और बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री उस समय के और विधायक और भी मंत्री लोगों ने शिलान्यास करा था। अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जो है वो किसी विस्थापन को, जो सॉन्ग विस्थापित वाले हैं, उनको वो जगह दे दी गई है। पहले तो 2019 से लेके अब तक उस पर काम क्यों नहीं हुआ, जब पैसा सैंक्शन हो गया था? कि ऐसी क्या मंशा रही होगी कि केवल जो है वोट बटोरने के लिए उस समय शिलान्यास करा गया, वोट बटोरने के बाद जो है व्यक्ति जो है दूसरे पदों पे आसीन हो गए, और जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। अभी मैं यहाँ पर आया था तो कुछ लोग, हमारे भाई लोग ये कह रहे थे कि हमारा जो है दमदार तरीके से हो गया, और हमारे यहाँ पर वर्तमान जो विधायक हैं और जो वर्तमान सांसद हैं, वो उन्होंने बोल दिया है, हमें परसों वहाँ भी मिले थे, यहाँ भी मिले थे, और उन्होंने बोल दिया है कि लॉ यूनिवर्सिटी यहीं पर बनेगी। तो मैंने उनको बोला कि आपसे 3-4 महीने पहले मैं आपके वो ठेके के विरोध में यहाँ पर धरने पे आया था, और जब आया था तो इन्हीं सांसदों ने, इन्हीं विधायकों ने बोला था यहाँ पर ठेका नहीं खुला, लेकिन उसके बावजूद ठेका यहाँ पर खुला हुआ है। और लोग जो है, जो चारों तरफ जो बात हो रही थी कि यहाँ पर जो है नशा मुक्त हम पहाड़ी क्षेत्र को बनाएंगे, तो नशा मुक्त थोड़ा बना रहे हैं, नशा युक्त बना रहे हैं। तो ऐसी बातें हो रही हैं, केवल वोटों की राजनीति हो रही है। हमें तो खुद ही शर्म आती है कि हम यहाँ धरने पे आ गए, यहाँ पर भाजपा वाले भी धरने पे बैठे हैं। मैंने कहा भाई तुम भाजपा वाले धरने पे बैठो, क्यों बैठो धरने पे? सांसद तुम्हारा है, विधायक तुम्हारा है, मुख्यमंत्री तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, उसके बाद भी अगर धरना दे रहे हो तो इससे शर्म की बात कुछ है नहीं। हम यहाँ पर आए तो क्या बोले, वो हमारे भाई तो है, दूसरा तो कोई नहीं है, भाजपा वाले हमारे भाई हैं, ऐसा तो नहीं। विरोध करें तो किसका करें भाई? तमाम जितने भी भाजपा के यहाँ पर लीडर्स हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए कि भाई हम इस क्षेत्र में रहने के लिए हमें जो है मजबूत व्यक्ति चाहिए, मजबूत व्यक्ति को हमें यहाँ पर लाना है। जिस मजबूती से हमने आपके साथ खड़े रहे, 30-30 हजार वोटों से जिता रखा है, 1.5 लाख वोटों से जो है सांसद जीत रखे हैं, उसके बावजूद हमको दिक्कत झेलनी पड़ रही है। भाई हम ही लोगों के वो प्रतिनिधि है, और आज हम ही लोग कह रहे हैं कि क्षेत्र में जो है वो यूनिवर्सिटी दूसरी जगह जाएगी। क्यों जाएगी भाई? जो जमीन दी गई है वो किस बेस पे दी गई थी? उस जमीन का क्या हुआ? क्यों वो दूसरे के वो? हम अगर आपकी कोई लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। क्षेत्र के विकास के लिए तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, और क्षेत्र के विकास की बात है। हम इस बात को, अभी तो यहाँ पर धरना हो रहा है, अभी बड़ी संख्या में लोग यहाँ से डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, उसके बाद हम मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़ेगा तो वो करेंगे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को यहीं पर स्थापित करके रहेंगे। आपने कहा कि आपसे गुटबाजी तो सबको पता है, गुटबाजी लोग कांग्रेस के अंदर कहते हैं, बीजेपी के अंदर जितनी बड़ी गुटबाजी है, उसका मुख्यमंत्री है, उसका सांसद है, उसका विधायक है, यही तो चलता है। मैं तो नीचे वाले कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ऐसे प्रतिनिधियों का, कि जो क्षेत्र में चुन के आते हैं और उसके बाद विकास को नहीं, विकास के नाम पे हमें ठगा सा महसूस करना पड़ता है। आप ये बताइए ना, ठेका खोलने की क्या जरूरत है? रानी पोखरी में एक ठेका, यहाँ पर एक, यहाँ पर है, हर घर में ठेका खोलना, फिर घर में दारू बिकवाओ ना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? हर 1.5 किलोमीटर में अगर आप शराब की दुकान खोलेंगे तो उत्तराखंड किस ओर जा रहा है? आप देखिए ना, 15 दिनों में 5 मर्डर हो जाते हैं। अभी हम परसों रैली ले जा रहे थे, आप यकीन मानिए, रैली में लोग ये कह रहे थे कि वहाँ गोली तो नहीं चलेंगी। कितना डर हो गया है प्रदेश में रहने पे, आम आदमी पे कितना डर है, बताइए ना। चारों तरफ उन्होंने एक भयावह माहौल खड़ा कर दिया है। मैं सभी को, यहाँ के नहीं, मैंने पहले ही कहा, पहले पूरे प्रदेश को, नहीं तो हमारे जिला देहरादून को, और फिर यहाँ रानी पोखरी और भोजपुर को। देखो, रानी पोखरी भोजपुर इसलिए कि हमारे यहाँ ये लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है, इसके बगल में थानो है, इसके बगल में भानियावाला है, डोईवाला है। जितनी डोईवाला विधानसभा और ऋषिकेश विधानसभा के साथियों से, लोगों से, मातृशक्ति से और बुजुर्गवार से
मैं निवेदन करूंगा कि ये कोई यूनिवर्सिटी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, पूरे प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी खुलनी है, सेंटर से खुलनी है, पूरा पैसा सेंटर देगी। और ये हमारे लिए बड़ी उत्साहपूर्ण, क्योंकि एक बार पौड़ी में कृषि निदेशालय शिफ्ट हो गया था तो पौड़ी में एक भूचाल सा आ गया था। तो यही बात है कि आज यूनिवर्सिटी खुल रही है तो ये यूनिवर्सिटी एक हमारे क्षेत्र से जाएगी तो भूचाल आना चाहिए, एक बवाल खड़ा होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी यहाँ से न जाए। तो मेरा साथियों से और पूरी जनता से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस धरना प्रदर्शन में भाग लें और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें, ताकि सरकार चेते और जो है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मजबूर हो जाएं इस बात को कहने के लिए। सांसद और विधायक के पास हम क्यों जाएंगे, उनको तो जाना चाहिए मुख्यमंत्री के पास, धरना देना चाहिए मुख्यमंत्री के कमरे के बाहर कि भाई वो यूनिवर्सिटी वहां से जानी नहीं चाहिए। वो क्या हमारे प्रतिनिधि नहीं है? उनको ये सोचना पड़ेगा, जनता को ऐसा मजबूर कर दे। मेरे जितने भी भाजपा वाले लोग यहाँ हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक एक करके यहाँ पे इस्तीफा देके और सरकार को चेताएं कि हम तब तक यहाँ पर भाजपा से नहीं जुड़ेंगे जब तक ये यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं आएगी। बड़ा कदम उठाए ना, बड़ा दिल रखें, देखिए सरकार यहाँ पर आपके सामने आके झुकेगी। आज पूरा दिन इस आंदोलन में नारेबाजियां होती रही और आने वाले आंदोलन को किस तरह से मजबूत बनाया जाए उसके लिए यहाँ पर रणनीति बनती रही। फिलहाल आंदोलनकारियों की ओर से कहा गया है कि होली के दिन भी वे अपने घर में चुप नहीं बैठेंगे, वे यहीं धरना देते हुए होली मनाएंगे इस वर्ष की। अब गेंद सरकार के पाले में है, देखना है कि सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है इस पर। लेकिन अगर यही स्थिति रही और एक एक करके भाजपा के कार्यकर्ता और नेता पार्टी को छोड़ने का ऐलान करते रहे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में रानी पोखरी क्षेत्र में लॉ यूनिवर्सिटी भाजपा को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल आंदोलन जारी है और आज आंदोलन का 15वां दिन था। तो आंदोलन की ताज़ा अपडेट के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। लेकिन इससे पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय का ऑल वाला बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार।